आज से ठीक 73 साल पहले यानी कि 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया था। कश्मीर के राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर कश्मीर का भारत में विलय करने का फैसला कर लिया था। लेकिन कश्मीर का भारत में विलय होने के बाद आज भी कश्मीर भारत और पाकिस्तान के लिए विवाद बना हुआ है, जिसे लेकर इस बात पर सवाल बना हुआ है कि क्या भारत ने कश्मीर के साथ कोई विशेष समझौते पर हस्ताक्षर किया था जो कि अन्य रियासतों के साथ हुए समझौते से अलग था। चलिए भारत के आजादी के समय से कश्मीर इतिहास को कम शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। जिस वक्त भारत आजाद हुआ उस दौरान हरि सिंह कश्मीर के राजा थे। उन्होंने 1925 में राजगद्दी संभाली थी। कश्मीर में हिंदू शासन होने की वजह से मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जाता था, जिस वजह से राजशाही के खिलाफ आवाजें उठने लगी और इस आवाज को शेख अब्दुल्ला ने सबसे ज्यादा हवा दी और धीरे धीरे वे राजा हरि सिंह के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। जिसके बाद उन्होंने साल 1932 में ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गठन किया और कुछ दिनों बाद इसका नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। उनकी मांग थी कि राज्य में जनता के प्रतिनिधित्व वाली सरकार का गठन हो। भारत और पाकिस्तान के आजाद होने का समय नजदीक था। इस बीच राजा हरि सिंह को भी कश्मीर की आजादी के बारे में विचार करना था, लेकिन राजा हरि सिंह कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते थे, जो कि उस वक्त नामुमकिन था, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने सभी रजवाड़ों को ये साफ कर दिया था कि स्वतंत्र होने का विकल्प उनके पास नहीं है। लेकिन कांग्रेस से नफरत के चलते महाराजा हरि सिंह भारत में विलय होने के लिए तैयार नहीं थे और पाकिस्तान में विलय का मतलब था उनके हिंदू राजवंश पर पूर्ण विराम लग जाना। इसलिए वे कश्मीर को एक आजाद प्रदेश बनाए रखना चाहते थे। 15 अगस्त को भारत आजाद हो गया। कश्मीर अब भी न भारत के साथ था और न पाकिस्तान के साथ। लेकिन 22 अक्टूबर को कबायली कहे जाने वाले हजारों हथियारबंद लोग कश्मीर में दाखिल हो गए और तेजी से राजधानी श्रीनगर की तरफ बढ़ने लगे। इस हमले को पाकिस्तान की साजिश कहा गया, जिसके बाद हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद मांगी। हालात ऐसे थे कि कश्मीर की राजधानी पर कभी भी कब्जा हो सकता था। ऐसे में लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह पर कश्मीर में भारतीय फौज को भेजने से पहले हरि सिंह से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करवा लिए गए। इसके साथ ही कश्मीर पर भारत का औपचारिक, व्यवहारिक और आधिकारिक कब्जा हो गया। वहीं साल 1948 में पाकिस्तान ने खुलेआम कश्मीर घाटी में अपने सैनिक तैनात कर दिए। आजाद होने के कुछ महीनों बाद ही भारत और पाकिस्तान कश्मीर के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। इस युद्ध ने कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया। जवाहरलाल नेहरू ने जिस जनमत संग्रह का भरोसा दिया था वह कभी नहीं कराया गया। आज से 73 साल पहले राजा हरि सिंह ने कश्मीर पर शासन विवाद निपटाने के लिए जिस समझौते पर हस्ताक्षर किया था, उस विवाद का आज तक समाधान होता नजर नहीं आ रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के भारत में देरी से विलय के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि अगर सरदार पटेल को जम्मू कश्मीर के मामले पर काम करने दिया गया होता तो जम्मू कश्मीर का विलय भारत में काफी पहले हो गया होता, बल्कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के जिस हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा करके रखा हुआ है वह भी पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होता।